सभी को जय मसीही की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई, विश्वास और परिवर्तन से भरी है। यह कहानी है राजेश कुमार की, एक साधारण इंसान की जिसने जीवन की मुश्किलों में यीशु मसीह की रोशनी पाई। मैं इस कहानी को राजेश के जीवन के हर पहलू से जोड़कर बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक सामान्य परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया। राजेश दिल्ली में रहते थे और उनकी कहानी उन लाखों लोगों की तरह है जो संघर्षों से गुजरते हैं लेकिन विश्वास की ताकत से ऊपर उठते हैं। राजेश कुमार का जन्म दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिशंकर था जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। हरिशंकर जी बड़े धार्मिक थे, हर सुबह मंदिर जाते, पूजा पाठ करते और परिवार को भी यही सिखाते। राजेश की माँ सरिता देवी घर संभालती थीं और हमेशा बच्चों की देखभाल में लगी रहती। राजेश 2 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी एक छोटी बहन थी नाम प्रिया जो स्कूल में पढ़ रही थी और एक छोटा भाई अजय जो अभी कॉलेज में था। राजेश ने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था और शादी के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। उनकी पत्नी का नाम शालिनी था जो एक स्कूल टीचर थीं। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा आरव जो 8 साल का था और एक बेटी नेहा जो 5 साल की थी। परिवार खुशहाल लगता था लेकिन अंदर से कई चुनौतियां थीं। राजेश का काम काफी व्यस्त था। वह सुबह 9 बजे ऑफिस जाते और शाम 7 बजे लौटते। कंपनी में उन्हें महीने के अंत में रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती जो काफी तनावपूर्ण होती। लेकिन राजेश मेहनती थे, हमेशा परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते। शालिनी भी घर और स्कूल दोनों संभालती लेकिन बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों से हमेशा दबाव रहता। परिवार का घर दिल्ली के एक छोटे से इलाके में था जहां किराया ज्यादा था और आमदनी सीमित। हरिशंकर जी की दुकान से भी ज्यादा कमाई नहीं होती थी क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ गया था। राजेश अक्सर सोचते कि कैसे परिवार को बेहतर जीवन दें, लेकिन जीवन की चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। जीवन की पहली बड़ी चुनौती तब आई जब राजेश की मां सरिता देवी को दिल की बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन पैसा कहां से आए। राजेश ने अपनी सारी सेविंग्स निकाली लेकिन फिर भी कमी रह गई। उन्होंने दोस्तों से उधार लिया और किसी तरह ऑपरेशन हुआ, लेकिन इस घटना ने परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। राजेश रात रात भर जागकर सोचते कि अब क्या करें। ऊपर से कंपनी में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। बॉस ने कहा कि कंपनी घाटे में है इसलिए सैलरी कट सकती है। राजेश की सैलरी से घर चलता था और अगर वह कम हो जाती तो सब कुछ बिखर जाता। शालिनी भी चिंतित रहती क्योंकि बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया समय पर देना मुश्किल हो रहा था। परिवार में तनाव बढ़ गया और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। राजेश ने मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी, पूजा की, लेकिन लगता था कि कोई सुन नहीं रहा। वह निराश हो गए थे और कभी कभी सोचते कि जीवन में कोई मतलब नहीं बचा। फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, शालिनी को कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि यह शुरुआती स्टेज है लेकिन इलाज महंगा होगा, कीमोथेरेपी और दवाइयों पर लाखों रुपए लगेंगे। राजेश टूट गए। वह रात दिन रोते, सोचते कि शालिनी के बिना परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को क्या जवाब देंगे। हरिशंकर जी और सरिता देवी भी सदमे में थे। प्रिया और अजय ने भी मदद की कोशिश की लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। राजेश ने अपनी नौकरी छोड़कर पार्ट टाइम काम करने की सोची लेकिन इससे और मुश्किलें बढ़ जाती। परिवार हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश की जिंदगी अंधेरे में डूब गई लगती थी। वह सोचते कि क्यों उनका जीवन इतना कठिन है जबकि वे हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते थे। ऐसे में राजेश की जिंदगी में एक मोड़ आया। उनका एक पुराना दोस्त था नाम संजय जो एक कंपनी में काम करता था। संजय खुद यीशु मसीह में विश्वास करता था और अक्सर चर्च जाता था। एक दिन संजय ने राजेश से मिलकर उनकी समस्या सुनी और कहा, राजेश, तू हर जगह गया है, क्यों ना एक बार चर्च जाकर देख, वहां प्रार्थना कर, शायद तेरी सुनवाई हो। राजेश पहले हंस दिए क्योंकि उन्होंने कभी चर्च के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन शालिनी की हालत देखकर उन्होंने सोचा क्यों ना ट्राई करें। अगले रविवार संजय उन्हें दिल्ली के एक छोटे चर्च में ले गया। वहां पादरी ने बाइबल से पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, वैसी नहीं जैसी संसार देता है। राजेश ने वहां प्रार्थना सुनी और पहली बार लगा कि कोई उनके दर्द को समझ रहा है। उन्होंने सोचा कि यीशु कौन है। संजय ने उन्हें बताया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं जो पापों के लिए क्रूस पर मरे और जी उठे और वे हर दुखी इंसान को बुलाते हैं। उस रात घर आकर राजेश ने अकेले में प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यीशु, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मुझे विश्वास करने की ताकत दे। अगले दिन से उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। संजय ने उन्हें एक बाइबल दी और राजेश रोजाना पढ़ते।
उन्होंने जाना कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और दुखियों को आशा दी। धीरे धीरे राजेश का दिल बदलने लगा। वह समझ गए कि जीवन में पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से। 1 महीने बाद शालिनी का चेकअप हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर कम हो रहा है। राजेश जानते थे कि यह यीशु की प्रार्थना का असर है। उन्होंने पूरी तरह यीशु मसीह में विश्वास कर लिया और प्रार्थना में नियमित जाने लगे। शालिनी भी उनके साथ प्रार्थना करने लगी और परिवार में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन विश्वास का रास्ता आसान नहीं था। जब परिवार को पता चला कि राजेश और शालिनी चर्च जा रहे हैं और यीशु में विश्वास कर रहे हैं तो बड़ा विरोध हुआ। हरिशंकर जी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, राजेश, तूने हमारे धर्म को छोड़ दिया। हमने तुझे क्या क्या सिखाया और तू अब मसीही बन गया। यह हमारे परिवार का अपमान है। सरिता देवी रोने लगी, कहती कि पड़ोसी क्या कहेंगे। प्रिया और अजय ने भी राजेश से बहस की, कहा कि यह सब पागलपन है। रिश्तेदारों ने फोन करके धमकी दी कि अगर राजेश नहीं सुधरा तो परिवार से अलग कर देंगे। पड़ोसी हंसते, कहते कि राजेश पागल हो गया है। एक बार तो स्थानीय लोग चर्च के बाहर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे, कहते कि ये विदेशी धर्म फैला रहे हैं। राजेश को डर लगा, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और मजबूत रहे। शालिनी को भी परिवार से ताने सुनने पड़े, लेकिन वे दोनों एक दूसरे का साथ देते। समाज में भी चुनौतियां आईं। कंपनी में सहकर्मी मजाक उड़ाते, कहते कि राजेश अब प्रचारक बन गया है। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु उनके साथ हैं। यीशु मसीह ने राजेश के जीवन में कई चमत्कार किए जो उनके विश्वास को और मजबूत करते गए। पहला बड़ा चमत्कार शालिनी का ठीक होना था। डॉक्टरों ने कहा कि यह मेडिकल मिरेकल है, लेकिन राजेश जानते थे कि यह प्रार्थना का फल है। फिर जब कंपनी में सैलरी कट की बात हुई, राजेश ने प्रार्थना की। अगले महीने उन्हें प्रमोशन मिला और सैलरी बढ़ गई। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। एक बार आरव, उनका बेटा, स्कूल से घर आते वक्त दुर्घटना में गिर गया। डॉक्टरों ने कहा कि हड्डी टूट सकती थी, लेकिन चमत्कार से वह बिल्कुल ठीक रहा। राजेश ने इसे यीशु की कृपा माना। हरिशंकर जी, जो विरोध करते थे, एक दिन दिल का दौरा पड़ने से बीमार हो गए। राजेश ने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना की और अगले दिन हरिशंकर जी ठीक होकर उठ बैठे। डॉक्टर हैरान थे। इस चमत्कार ने हरिशंकर जी का दिल बदल दिया और वे खुद यीशु में विश्वास करने लगे। सरिता देवी भी प्रार्थना करने लगी और धीरे धीरे पूरा परिवार चर्च जाने लगा। प्रिया और अजय ने भी विरोध छोड़ दिया और वे राजेश से माफी मांगकर साथ हो लिए। राजेश का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां निराशा थी, वहां शांति आ गई। वे अब न सिर्फ अपनी नौकरी करते, बल्कि दूसरों को अपनी गवाही देते। शालिनी भी स्कूल में बच्चों को यीशु के बारे में बताती। परिवार में प्यार बढ़ गया और चुनौतियां अब अवसर लगने लगीं। एक बार जब दिल्ली में बाढ़ आई और उनका घर प्रभावित हुआ, राजेश ने प्रार्थना की और घर के लोगों ने मदद की। सब कुछ ठीक हो गया। यीशु के चमत्कारों ने राजेश को सिखाया कि विश्वास से कुछ भी संभव है। वे कहते कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करो और तुम बड़े बड़े काम करोगे। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि राजेश का जीवन अब यीशु के साथ चलता है। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर बार चमत्कार होते हैं। परिवार अब एकजुट है और वे दूसरों को भी यीशु के प्यार के बारे में बताते हैं। अगर आप भी जीवन में मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो सोचिए, शायद यीशु आपको भी बुला रहे हैं। राजेश की तरह एक छोटी सी प्रार्थना से सब बदल सकता है।